अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। महती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशपाश होंगे, इस वक्त अपने प्यारों के साथ होंगे। आजकल ओलंपिक्स चल रहा है और हम देखते हैं कि उसके अंदर पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेशन कितनी कम है और बहुत सारे जो हमारे जितने भी लोग पार्टिसिपेट किए हैं वो भी कोटे सिस्टम पे या किसी भी जो बिल्कुल आखिरी वजूहात होती हैं उनकी वजह से, नॉट बिकॉज कोई बहुत आउटस्टैंडिंग जो है हमारा प्लेयर था जो ओलंपिक्स में गया हो। और इसके पीछे एक वजह है और वो वजह ये है कि हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं जिस भी स्पोर्ट्स के हैं उनको टाइम पर सराहा नहीं जाता। आपको मैंने एक दफ़ा पहले भी बताया था कि जब आपका एडमिशन होता है ग्रेजुएट लेवल पे या यूनिवर्सिटी में तो सबसे पहले तो मेरिट देखा जाता है कि आपने नंबर कितने लिए हैं, आपकी स्कोरिंग कैसी थी, और अगर ऐसा नहीं है तो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं। क्या आप आर्ट्स में जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया है, क्या आप ड्रामा में परफॉर्म कर चुके हो, आप सिंगिंग में परफॉर्म कर चुके हो, आप स्पोर्ट्स में परफॉर्म कर चुके हो। और स्पोर्ट्स जो है उनका सबसे आला क्राइटेरिया, डजेंट मैटर कि आपका स्कोर क्या आ चुका है, अगर आप किसी भी एक फील्ड में जो है एक्सेल करते हो स्पोर्ट्स की तो आपको उस कोटे पे जो है यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलता है। और उसके बाद प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग एकेडमीज़ हैं और वहाँ पर वो हायर करते हैं इन सारों को, प्रॉपरली ट्रेन करते हैं और फिर आगे जो है स्पोर्ट्स में भेजते हैं। इससे होता क्या है बेसिकली कि अगर मुझे पता चले कि मेरा बच्चा जो है वो बहुत टैलेंटेड है, या अगर मैं किसी स्कूल की प्रिंसिपल हूँ और मैं जो हूँ स्टूडेंट्स जो मुझे नज़र आ रहे हैं कि जिनका है रुझान इस तरफ कि वो जो है अच्छे प्लेयर्स बन सकते हैं, मैं उनको पॉलिश करूँ, मैं उनको अकेडमीज़ में भेजूँ, वो अकेडमी वाले उन्हें ट्रेन करें और नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे उनको खिलाएं, तो पाकिस्तान का नाम रोशन होता है। अभी आपने देखा कि एक इंडियन एथलीट जो है पहला सिल्वर मेडल बैडमिंटन में, पहला ब्राज़ील का मेडल, पहला विमेंस मेडल उन्होंने जीता और कितनी उनके लिए एक खुशी की बात है। तो हम भी जब इस तरह बाहर जाके रिप्रेजेंट करते हैं तो पूरा पाकिस्तान का नाम रोशन होता है। हमारी जो न्यूज़ पर चीज़ें दिखाई जा रही हैं उससे थोड़ा हट के भी पाकिस्तान में टैलेंट है, पाकिस्तान में बहुत कुछ है, ये बात जो है लोगों को पता चलती है। और इसकी बहुत सारी वजूहत हैं कि क्यों हमारे जो प्लेयर्स हैं या जो बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं वो आगे क्यों नहीं जाते। और हमारे पास एग्जाम्पल्स भी हैं। एक तो मेहमान हमारे शो पर भी आ चुके हैं और हमने उनसे बात की थी यहाँ पर कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने उन्हें बहुत कुछ प्रॉमिस किया है, लेकिन अभी जो है वो भी ये मुल्क छोड़कर जा रहे हैं और बाहर ही वो ट्रेनिंग जो है वो हासिल करेंगे और वहीं पर जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान को। मेरे पास कुछ यहाँ पर पैकेजेस हैं जिनको हमें याद करना चाहिए। मोहम्मद आशिक एक साइकिलिस्ट हैं जो 81 ईयर्स के हैं। 81 ईयर्स का होना, और मैं आपको बताऊं कि 1964 और 1960 में इन्होंने ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट किया, फॉर्मर पाकिस्तानी ओलंपियन इन्हें कहा जाता है, और एशिया गेम्स में भी जो है ये मेडल जीत चुके हैं। उनका फ्यूचर क्या है कि वो आज एक रिक्शा ड्राइवर हैं। और वो क्यों कि आप अगर किसी साइकिलिस्ट को जाने, हम उसेन बोल्ट का नाम किसने सुना है, हालांकि हमारा जो है कोई वहाँ से लेना देना नहीं, लेकिन क्योंकि वो एक सबसे ज़्यादा जो है एथलेटिक और सबसे फास्ट रनर हम लोगों को पता है और वो कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे, आपको लगता है कि वो भी एक रिक्शा ड्राइव करेंगे 81 ईयर्स की उम्र में, सिर्फ इसलिए कि एक गवर्नमेंट की सपोर्ट है उनके साथ, उनके लोगों की सपोर्ट है। और जब उन्हें कोई टैलेंट नज़र आ जाता है तो वो उसको इस तरह रायगा नहीं जाने देते। एक और मेरे पास एग्जाम्पल है सैयद हुसैन शाह जो कि बॉक्सर हैं, ब्रॉन्ज मेडल ये जीत चुके हैं। 1998 समर ओलंपिक्स इन सियोल में ये जीत चुके हैं। 1989 में सितारा इम्तियाज़ मिला और फिर माली हालात जो है ख़राब हुए जिनकी वजह से ये जापान चले गए। वहीं पर जो है ये अब कोचिंग भी कर रहे हैं, वहीं पे वो आगे भी जो है लोगों को बॉक्सिंग सिखा रहे हैं और उनके मुल्क में उनके प्लेयर्स को ट्रेन कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान में होते, पाकिस्तान में बॉक्सिंग को आगे लेके आते, उनको अगर वो प्लेटफॉर्म्स मिले होते तो यहाँ पर वो कुछ अच्छा कर सके। लेकिन इसके बजाय जिस मुल्क ने उन्हें अपनाया है, जहाँ पर उनको ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, तो वो वहाँ उनके मुल्क के प्लेयर्स को ट्रेन कर रहे हैं और आगे जाके वही प्लेयर्स हमारे प्लेयर्स को जो है हराएंगे। और उनके ज़िंदगी पर एक मूवी हमने बना दी है शाह, जिसके अंदर हमने दिखाया है कि क्या क्या जो है चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। एक और प्लेयर है मोहम्मद वसीम जो कि हमारे शो में आ चुके हैं, जिनकी मैंने अभी बात की, और रिसेंटली ही हम ये बात कर रहे थे कि बलूचिस्तान ने जो है उनकी फैमिली को बहुत कुछ दिया है और उनको बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट दी है और उनको बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। पर असल में ये सिर्फ वादे हैं, ये सिर्फ बातें हैं, क्योंकि हमें कभी भी जो है ये चीज़ होती हुई नज़र नहीं आती। और वो भी जो है अब चले गए हैं दूसरे मुल्क जहाँ पर वो ट्रेनिंग हासिल करेंगे, जहाँ पर उनको सराहा जाएगा, जहाँ उन्हें ट्रेन किया जाएगा ताकि वो आगे प्लेयर्स को ट्रेन करें और हमारे मुल्क को ही हराएं। तो ये एक हमारी, मैं कहूँगी, बदकिस्मती है कि हम लोग अपने स्पोर्ट्स के जो स्टार्स हैं, जो लेजेंड्स हैं, उनको अपनाते नहीं, उनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स नहीं देते और आगे जो है उन्हें मौका नहीं देते कि वो हमें रिप्रेजेंट करें। हमारे पास आज जो है कुछ स्टार प्लेयर्स भी आ रहे हैं। एक बहुत ही यादगार प्लेयर भी यहाँ पर आ रहे हैं। 1992 का एक वाहिद वर्ल्ड कप जो हम जीते हैं उस टीम में वो शामिल भी थे।
अनाउंस करूंगी, उनकी प्रॉपर इंट्रोडक्शन कराऊंगी उनके आने से पहले। आपका कॉलर क्वेश्चन मैं पहले आपको बताती चलूं कि आपके लिए दुनिया की मुफीद इजादात, आई डोंट नो ये इसकी जमा है कि नहीं, पर जितनी भी इन्वेंशंस हैं उसमें से ऐसी कौन सी इन्वेंशन है जिसने आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा फ़र्क पैदा किया है? मुझे लगता है वॉशिंग मशीन्स हैं, माइक्रोवेव। मेरी ज़िंदगी में शायद माइक्रोवेव है कि जितना भी ठंडा खाना हो ना जो रोज़ ना बना सको उसको वार्म करके आपने खा लिया। रेफ्रिजरेटर है, स्ट्रेटनर है, मेरी रिसर्चर कहती है मेरी ज़िंदगी स्ट्रेटनर ने बदल दी। तो इस तरह की कौन सी जो है नई इन्वेंशन है जिसने आपकी ज़िंदगी बदली है? व्हाट्सएप नंबर है हमारा 0320088770 032000887705 पे। बड़ा मज़ा आता है उर्दू में नंबर बताने में आप लोगों को। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/mehiktimorningofficial। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं डायरेक्टली इस पेज के ऊपर। आपके सारे मैसेजेस जो है मैं वहाँ यहाँ पर पढ़ूंगी और जो भी आप इंक्वायरी करेंगे हम यहाँ पर सुनाएंगे। हमारे साथ आज होंगे फलक शबीर। आप उनका गाना सुन चुके हैं, एक रोग जिसको लगा है उसने ज़िंदगी में एक दफ़ा तो ये गाना ज़रूर गाया होगा। यहाँ पर आके हमारी महकती मॉर्निंग को म्यूज़िकल मॉर्निंग बनाएंगे सिंगर। हमारे साथ होंगे बादशाह खान जो कि रेसलर हैं और फ्लैश गॉर्डन जो कि रेसलर है। दोनों ने जो है इंटरनेशनल लेवल पर हमें रिप्रेजेंट किया है और आज हम जितनी भी मैंने यहाँ पर शिकवे किए ये हम 1-on-1 जो है उनसे बात कर सकेंगे। और हमारे साथ होंगे आकिब जावेद आज जो कि हमारी 1992 द ओनली वर्ल्ड कप दैट वी वन उस टीम का हिस्सा थे और आज भी जो है हम उनसे बात करने चाह रहे हैं, हमारे स्टार प्लेयर। बहुत सारी बातें होंगी यहाँ पे, बहुत मज़े का शो होगा, कहीं नहीं जाना आपने। मिलेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। अच्छा देख के मैं कहने लगी थी वेलकम बैक टू पाकिस्तान, पर जो उन्होंने वहाँ अंग्रेजी में कहा मैं ज़रा उर्दू में आपको बता दूं कि इधर जो मैंने जितने भी ओपनिंग में शिकवे किए कि हमें सराहा नहीं जाता, प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता, तो इसी तरह का एक प्लेटफॉर्म जो है वो पाकिस्तान में भी बनने जा रहा है जिसके अंदर प्रो रेसलिंग को जो है प्रमोट किया जाएगा। और इसी तरह हमारे जितने भी रेसलिंग के बड़े बड़े नाम हैं, एक बहुत बड़ा नाम बादशाह पहलवान खान, या जिस तरह उन्होंने कहा बादशाह पहलवान खान, उनको भी जो है हमने यहाँ पर दावत दी है। मैं तीनों को यहाँ पर बुलाना चाहूंगी। हमारे साथ हैं बादशाह पहलवान खान, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए उनके। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? ग्रेट। इनके ट्रेनर भी रह चुके हैं, बहुत कम अंग्रेजी और बिल्कुल भी उर्दू जिनको नहीं आती इस वक्त, फ्लैश गॉर्डन। यस प्लीज। How are you? And the very teeny tiny जिनको शायद हमें देखने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो स्क्रीन पे, Tiny Iron. I'm cool, man. You're cool? Yeah. Why don't you take a seat? Oh, Everyone, right here, man. please have a seat. तो बात मुझे लगता है मैं यहाँ पे तो सबको समझ आए और जो हम सब कर सकें वो कर सकूंगी इन सब के इवेंट मैनेजर जिनकी वजह से जो है हम सब यहाँ पर आए हैं। प्लीज हसन मलिक। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज हैव अ सीट। कैसे हैं आप हसन साहब? बिल्कुल ठीक ठाक जी। मैं चाहूंगी, मैंने स्टार्स को तो इनवाइट किया पर ये यहाँ पर पाकिस्तान में जो प्लेटफॉर्म है, ये जो नया हम इस वक्त देने जा रहे हैं जिसमें जितने भी यंग रेसलर्स हैं इनको हम प्रमोट करना चाहेंगे, इसके बारे में कुछ हमें बताइए। बेसिकली हम लोग इवेंट्स तो काफ़ी अर्से से हम लोग कर रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि क्योंकि स्पोर्ट्स ख़त्म हो रही है बिल्कुल पाकिस्तान में, और फिर हमने इस सिलसिले में बादशाह से कांटेक्ट किया। तो बादशाह ने कुछ 6 माह हमारी बातचीत होती रही आपस में कि कैसे करना है, क्या होगा। तो फिर बादशाह ने फाइनली सबको मोटिवेट किया पाकिस्तान के लिए। अच्छा, तो फिर इस तरीके से सारा हम लोगों ने इसको बिल्डअप किया। इस तरीके से जो है ये सब कुछ है। जी जी बादशाह खान साहब बताइए हमें, ये किधर से शौक पैदा हुआ और फिर इतना बड़ा नाम बनाना रेसलिंग में, किस तरह ये जर्नी किस तरह स्टार्ट हुई? ये एक्चुअली मेरे पापा बहुत फैन थे रेसलिंग के। तो मैं जब 3-4 साल का था तो पापा रेसलिंग देखते थे, तो मैं भी जब बाप कुछ चीज़ देख रहा हो तो बच्चा भी वैसे ही करता है, तो मैं भी रेसलिंग देखने लग पड़ा। तो फिर मैं भी अंदर
रोज़ मैं भी देखता था फिर। तो फिर जब 10 साल का हुआ था, 2 रेसलर को देखता था तो मैं कहता था कि ये कर सकता है कि मैं क्यों नहीं, मैं इनसे बेहतर कर सकता बहन हूँ। भाई हैं आप ये? जी है। तो उनको चोक स्लैम्स घर में ये सब कुछ एक ज़माने में अब ज़रा शरीफ हो गए हूँ अब शरीफ, लेकिन सबसे पहले एक्सपेरिमेंट जो है वो बहन भाइयों पे ही होता है या दोस्तों पे होता है? जी, जी, जी। ऐसा ही है? जी, 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 अच्छा तो फिर क्या हुआ? फिर बाद में जब 13 साल का हुआ था कि फिर ज़रा जब बड़ा होता है ना तो दिखा था कि यूरोपियंस हैं, अफ्रीकन हैं, अमेरिकन हैं, जापानीज हैं, लेकिन पाकिस्तानी कोई देसी नहीं दिखता था। तो मैंने कहा ये मैं वो पाकिस्तानी बन सकता हूँ जो पाकिस्तान में रिप्रेजेंट करूँगा, अपनी प्रोफेशनल रेसलिंग में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगा। तो फिर जब 16 साल का हूँ तो मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। तो फिर 2014 में फ्लैश गॉर्डन से मुलाकात हुई, उन्होंने मेरे में कुछ देखा होगा। फ्लैश गॉर्डन आपके ट्रेनर रह चुके हैं? ट्रेनर भी रहे और ये हमारी how do you say promoter भी that? हैं। Bonjour. Bonjour. Bonjour, yes. So, do you speak English? No. Not we at speak all. just French. Oh, there you go. That's French that you're speaking right now. Vous parlez français? No parler français. Non, parlez français. No. No, parlez. No parler. Oui, no, parlez pakistanais. Donc, Urdu. Our language is Urdu. Français, just is. Yes, yes. Just speak French. How does it feel training Badshah Khan? Is he a good student? En gros, elle demande comment ça vous fait de m'entraîner en fait. De te montrer? Non, de m'entraîner en fait. C'était comment de m'avoir उनसे entraîné. पूछा आप किस किस्म के स्टूडेंट हैं और J'étais चेंज comment- करके नहीं पूछना। Ah, que je t'ai rencontré. Non, en gros, j'étais comment en étudiant quand vous étiez en train de m'entraîner, etc. Là, quand vous m'avez entraîné, comment Voilà. vous avez vu la première fois, etc. Traduit, Batcha. J'ai connu Batcha 2 ans et je l'ai entraîné. Il était déjà très bien. Et avec l'entraînement de 2 ans, j'ai donné mon savoir à Batcha. Et Batcha est monté 2 années. Et il est devenu superstar en Europe. Et maintenant, il va devenir superstar ici au Pakistan. Et c'est lui qui va représenter le catch au Pakistan. ये कह रहे हैं कि जी बादशाह जो है बड़ा मेहनत से काम करता है और जितने हमारे बाकी वहाँ पे लोग हैं उन सब से मेहनती जो है ये बादशाह है, बड़ी मेहनत करता है। देखिए इनकी मर्जी, ये हमें जो ट्रांसलेट करके बता दें, है ना? ऐसा ही है। जी नो। पता चला उन्होंने कहा हम तंग है बादशाह से, हम पाकिस्तान छोड़ने आए हैं उन्हें कि वापस ना आ जाएगी, लेकिन ये सबसे अच्छा बच्चा है, सबसे अच्छा काम करता है। अच्छा ये उन्होंने कहा कि आपके जो है इनके अच्छे कितने अरसे आपने ट्रेनिंग ली है इनसे? इनसे 2 साल हो गए, 2 साल। 2 मैं साल। पहले भी और छोटी मोटी कंपनी में था तो पहले ट्रेनिंग लिया है, फिर अमेरिका में थोड़ी बहुत इधर भी लिया, स्पेन में थोड़ी बहुत लिया ट्रेनिंग। फिर इनसे डिफरेंट ये नहीं इनसे यूरोपियन स्टाइल ऑफ रेसलिंग, ये इन्होंने बड़े बड़े नामों को इन्होंने ट्रेन किया, जैसे कि जिनसे एक फोर्थ हो गया 2007 में क्रिस बेनोआ था एक ज़माने में WWE में, उसको ट्रेन किया। योकोजुना के साथ उन्होंने काम किया, बहुत सारे जिनसे आजकल WWE हॉल ऑफ फेमर्स है ना, इन्होंने इनके साथ काम किया हुआ है। तो जर्मनी में काम किया, फ्रांस में, क्योंकि एक ज़माने में USA नहीं होता था ज़्यादातर, जर्मनी फ्रांस बहुत थी प्रोफेशनल। एक ज़माने में एंटरटेनमेंट भी नहीं होता था, फाउंडेशन होती थी, फेडरेशन फेडरेशन। एग्जैक्टली। तो इसके बारे में भी बात करते हैं अभी। टाइनी, What's up, man? Cool? yeah, I'm cool. Are you cool? I'm real cool, man. How do you feel? Is Pakistan cool? Oh, man, this is one of the greatest places I've been to, man. Really? You know, I'm excited. I love the culture. I love the people. I love the energy. I love the power. Yeah. Yeah. So how long have you been training? Oh, about 10 years now. 10 you know, years? Yeah, 10 years now. You know, I'm currently with WS, you know, the best organization in Europe at the moment, you know. That's why we're here in Pakistan to bring a franchise, PWP, to Pakistan and let the people enjoy what I'm enjoying. Oh, you know? that's great. Yeah. That's great. So have you guys had a fight yet? Yeah, we have a long history, you know, me and Bash. Really? Yeah, ये we मैं have a उर्दू history, में man. बताना चाहूँगी। मैंने इनसे पूछा आपकी आपस में कभी लड़ाई हुई है, तो वो तासुरात क्या हैं बादशाह हमें बताएंगे। हाँ। कभी खाई है, कभी खिलाई है जी। अच्छा, कितनी खाई है, कितनी खिलाई है? देखिए उनकी जुबान को ही नहीं समझ सकेगा। आप ये जब अपनी- नीचे गिर जाते हैं तो मैं सही खिला सकता हूँ, लेकिन जब ये खड़े होते हैं तो ये मुझे खिलाते हैं। इनके जब मैं नीचे गिरा देता हूँ तो मैं सही खर्चा Do you know पानी what he's कितना- saying? Go ahead. No, He go says ahead. you've never won a fight, ever. Hey, man, you know. No, No. what he said was that it's kind of equal but whenever he puts you down on the Yeah. floor, you can't get up. No. Bashir is a very strong guy, man. You know, I can see. he has the Pakistani power. It's a Pakistan power, yes? Yeah. So Badsha, tell me, how do you take a tiny man like
tiny down in the first place? इतने छोटे से हैं, मैं कह रही हूँ, इनको गिराते कैसे हैं आप? गिराते कैसे हैं? टांगों में मारो या किसी और जगह देख रहे हो ना, पीछे से पकड़, लात को पकड़ कर नीचे से गिरा ना। सीख लें आप लोग, जितने लोग बुरे लगते हैं उनके लिए। ठीक है, गिरा लेना, tips from बादशाह खान। गिरा लेना, फिर मुंह में मारे। Do you see what he's saying? Yeah, he said like he chopped me like a tree. You know. Hey, I'm asking, you got it. I'm asking him for tips and tricks on how to take a big man down. Oh, okay. And because he's I mean, you're tiny, obviously. Yeah. I'm not gonna say You're that. a big guy, yeah. But I'm asking him, how do you take a big man like you down? Why is your name Tiny? Oh, you know, it's a great invitation for a conversation. That's why I call myself Tiny. Ah, great, You great. know. So मैंने इनसे पूछा कि आपका नाम टाइनी क्यों है, क्योंकि माशाल्लाह से टाइनी तो ये है नहीं। तो उन्होंने कहा जब भी मेरा नाम कोई भी पूछता है तो पहला सवाल यही होता है कि आपका नाम टाइनी क्यों है। तो ये बातचीत का जो है अच्छा आइस ब्रेकर है ना, टाइनी, यही कुछ है। अच्छा मुझे बताएं कि हम लोगों को लगता है WWE जो है ये नो ऑफेंस बट थोड़ा स्टेज्ड है, थोड़ा सा ड्रामा है कि उसके अंदर जो कुछ भी इवेंट्स हो रहे होते हैं सब कुछ ये प्री प्लान्ड होता है काइंड ऑफ। तो इसमें कितनी सच्चाई है? WWE एक बिग मशीन है और उनके हर हफ्ते के हफ्ते इनके वीकली एपिसोड जैसे ड्रामा होता है, वो 90s से पहले का ड्रामा नहीं होता, ड्रामा जैसे नहीं हर हफ्ते के हफ्ते का शो होता है। तो जो भी रिंग में दिखते हैं वो सच होता है, लगती सच में इंजरी सारा कुछ सच होता है, लेकिन अच्छा, वो असल में लग रही होती है, लग रही होती है। हाँ। और ये फिर उन्हें थोड़ा बहुत ड्रामा डालते हैं ताकि नहीं होता वो हॉलीवुड स्टाइल बना के उन्हें करना पड़ता है, क्योंकि वो हर हफ्ते के हफ्ते टीवी में आते हैं। लेकिन फिर जीत हार किस तरह डिसाइड होती है? जीत हार ये उनको ही पता होगा कि वो है, क्योंकि हमारा इधर सिस्टम डिफरेंट है। अच्छा, आपका सिस्टम किस हमारा तरह डिफरेंट है और आप लोगों का हमारा ज़्यादातर स्पोर्ट्स के अंदर होता है। स्पोर्ट्स जो बंदा जीतता है वो उसको नॉकआउट कर देता है, तो हमारा डिफरेंट है क्योंकि हम टीवी में नहीं आते। हम फ्रांस में हर हफ्ते 2 से 3 शो करते हैं, लेकिन हमारे पास हम टीवी में नहीं आते, बस हमारा यही है प्रॉब्लम। अच्छा। बस हम टीवी में नहीं आते, वो टीवी में आते हैं, तो तब वो अप है, हम तब थोड़ा बहुत डाउन है कह सकते हैं कि। अच्छा हसन साहब, अगर आप बताएं वो सारे लोग जो इस वक्त देख रहे हैं और जिनको शौक होगा इसमें आने का, तो कहाँ पर किस शहर में रिक्रूटमेंट होगी? बेसिकली हम लोग दिसंबर में कर रहे हैं, फर्स्ट वीक में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद एंड गुजरावाला, 5 शोज होंगे इसके ऊपर। और तकरीबन 15 कंट्रीज से 25 के करीब लोग जो हैं रेसलर्स वो आ रहे हैं। अच्छा, आज 15 कंट्री से लोग आ रहे हैं, जबरदस्त। तो कुल ये 5 मैच होंगे। अच्छा, तो हम लोगों ने बड़ा मुश्किल था हमारे लिए, इसमें बादशाह ने हमारी बहुत हेल्प चीज़ों में की, जिससे हम बात कर रहे थे कि यार ये पाकिस्तान में हो रहा है, सब कहते हैं यार पाकिस्तान तो वहाँ तो हालात ठीक नहीं है, बड़े मसाइल हैं जो चल रहे हैं। फिर बादशाह ने सबको कहा कि नहीं यार ऐसी बात नहीं है, सबको उसने मोटिवेट किया। जैसे फ्लैश जिस दिन यहाँ पर पहुँचा पाकिस्तान, तो कहने लगा यार पाकिस्तान में भी जो कुछ फ्रांस में भी वो ये कुछ हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, तो सेम है, कोई मसला नहीं। तो हम आए बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। तो 2 दिन से हम लोग घूम फिर रहे हैं, बड़े खुश हैं लोग, बड़ा मजा आ रहा है। मैं पूछना चाहूंगी, were you scared of coming to Pakistan when you were invited? Avez-vous eu peur de venir au Pakistan quand on vous a invité de venir ici? Quand on vous a dit de venir au Pakistan, avez-vous eu peur? Oui, non, j'ai pas eu peur. On m'a mal parlé. L'image du Pakistan en France n'est pas bien perçue. ये कह रहे हैं कि फ्रांस में पाकिस्तान का इमेज बहुत खराब दिया हुआ है फ्रांस में, बस Et je pense, I think, que grâce au catch, with the wrestling, moi et les d'autres catcheurs vont transmettre une belle image. ये कह रहे हैं कि मैं ट्रांसलेट करूं, थोड़ा सा लगता है कि इस रेसलिंग की वजह से ये जो इंटीग्रेशन है, एक बेहतर जो है वो इमेज पोर्ट्रे हो सकेगा पाकिस्तान का कहीं और पे। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, ये कि जितना हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, अगर आप एक कंट्री में बैठे हुए और आपको सिर्फ न्यूज़ पे ही नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है एवरीथिंग, जिस तरह यहाँ पर बैठे लोगों ने टर्की में देखा जब वहाँ पर हुआ तो लगा पता नहीं क्या हो गया। सो आपको नहीं पता, जब तक आप उस कल्चर के साथ इंटरैक्ट नहीं करोगे, जब तक आप वहाँ जाओगे नहीं, जब एक्सप्लोर नहीं करोगे, तब तक नहीं करेगा। जैसे टाइनी का जो है पूरा, were you scared of coming to Pakistan? You know, the media coverage, the news back home always shows, you know, things going on in Pakistan. But, you know, since I arrived here, I realized, don't believe everything you see on the news, man. You know, because Pakistan's a lovely place, man. Lovely people, man. Thank you so much. Yeah, for saying. lovely place. Thank you. Thank you. Les gens sont très bien. Les gens au Pakistan,
the people is very, very good, very sympathique. We welcome people. We're very zealous, overzealous, I would say, you know, because we are very, very friendly people. ये बात तो मैं बार-बार यहाँ पर करती हूँ. हमारी कुछ setbacks हैं. बादशाह खान यहाँ से belong करते हैं, आप यहाँ से belong करते हैं, आपको ये पता होगा. लेकिन I think आपको क्या लगता है कि ये जो इस वक्त हम प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, क्या चीज़ प्रमोट करेगा सबसे ज़्यादा ये? देखिए सबसे बढ़ के कि हमारे पूरा जो ना स्पोर्ट्स का एक बिल्कुल चेंज हो जाएगी चीज़ें. जैसे देखिए हमारी क्रिकेट बंद है, कोई टीम यहाँ पे आने के लिए एग्री नहीं है, कोई बाहर से लोग नहीं आ रहे. अब जब 15 मुल्कों के लोग आएंगे, 25-30 लोग जब आएंगे यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स ये पीस अमन की बात हो रही है. बिल्कुल. तो इसके पीछे जो हमारा प्लान है वो यही है कि यार ऐसा कुछ पाकिस्तान में नहीं है, सब कुछ ठीक है. जो लोग बता रहे हैं बाहर वो ऐसा नहीं है. तो इसलिए ये हम प्लान इसको इस तरीके से कर रहे हैं. इस तरीके. अच्छा बादशाह खान, मैं चाहूँगी एक दफ़ा आप कैमरे को देख के सबको मैसेज दें, कब आपके ट्राई आउट स्टार्ट हो रहे हैं, किस तरह वो अप्लाई कर सकते हैं, so that they come and they take a part in this platform that you've brought. हमारे शो होंगे कराची, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और इस्लामाबाद में होंगे. शो शुरू होंगे 29 नवंबर से 8 दिसंबर तक. तो मेरे फेसबुक पेज में आप देख सकेंगे, मैं अपडेट करता रहूँगा और आपको मैं देता रहूँगा ये अपडेट्स अपने शो के बारे में और कब आ रहा हूँ, कब नहीं आ रहा. तो अक्टूबर में नवंबर में फिर आना है मुझे एक प्रमोशन स्टाफ के लिए, काम के लिए. तो ज़रूर आना मुझसे मिलने. मैं कभी कभी इधर जाता रहता हूँ इस्लामाबाद में प्रमोशन के लिए, मॉल्स वगैरह में. तो आते रहें और सपोर्ट करते रहे करें इस अच्छी कॉज को जो है प्रोफेशनल रेसलिंग और सपोर्ट करते रहेंगे. सपोर्ट आपने डेफिनेटली. जी. एक बड़ी सी बात उन लोगों ने की कि हमारे जितने मैचेस होंगे उसके जो 10% जो उसके टिकट्स हैं वो जितने गरीब लोग हैं जो टिकट अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उनको देंगे. वो ये कह रहे हैं कि हम लोग खुद जाके लोगों से मिलके और उनको हम टिकट्स देंगे Amazing. ताकि सब लोग इसमें आएं. जबरदस्त. क्योंकि कोई अमेरिकन या जब फॉरेनर्स कोई आता है ना पाकिस्तान में तो फोटो खिंचाता है गरीबों के साथ, लेकिन काम करता है रात को अमीरों के लिए. सुना आपने? तो बिल्कुल. हमारा यही मकसद है कि जब हम रेसलिंग करेंगे अमीर गरीब का कोई नहीं होगा, सारे इक्वल होंगे. गरीब भी आएगा, अमीर भी आएगा, सारे एंटरटेन होंगे, शो देखेंगे, लाइव एंटरटेनमेंट. टाइनी से मिलेंगे, मुझसे मिलेंगे, सारों से मिलेंगे. और हम इसलिए हम देंगे हर शो के 10% टिकट. जितने भी फॉर एग्जाम्पल एक अरीना होगा 15,000 का, हम उनमें से 1500 टिकट लेंगे. हम खुद जाएंगे, टाइनी में फ्लैश जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, फ्री टिकट देंगे, उनको इनवाइट करेंगे, आए देखें रेसलिंग क्या होती है, क्या नहीं करते हैं हम, इंजॉय करें. क्योंकि पाकिस्तान एक कंट्री है जिसमें काइंड ऑफ टेररिज्म है और लोगों को मौका नहीं मिलता एंटरटेन होने का. फॉरेन कंट्रीज में होता है, कॉन्सर्ट होते हैं, आते हैं, ये वो गाने बजते हैं, शोज रेसलिंग शो होते हैं. लेकिन इधर इतना नहीं होता. तो हम लोगों को बाहर निकालेंगे, लोगों को कहेंगे कि हम भी, आप लोगों को भी हक है कि आप लोग भी एंटरटेन हो सकें. तो और प्लस हम ये भी देख रहे हैं कि कोई गरीब या कोई अमीरी का नहीं होना कोई चाहिए. डिफरेंस नहीं होना चाहिए. नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं. सारे amazing cause. Thank you so much for bringing it to Pakistan. Thank you so much for coming to Pakistan. Thank you. I don't know how to say thank you in French. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Okay. Merci. आपको भी शुक्रिया. Thank you for being here. Thank you, Tiny. Cool. And I hope that you entertain people here, and I hope that you take back a lot of good memories Oh yeah, from most here. definitely. And our prayers are with you. हमारी बहुत सारी दुआएं हैं आपके साथ. आई होप आप अपने मकसद में कामयाब हो. आई होप कि पाकिस्तान जो है बहुत अच्छी तरह से जो है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे रिप्रेजेंट हो सके जिस तरह बादशाह खान ने किया. हमारी प्राइड है. आप सबके लिए बहुत सारी तालियां हो जाए. Thank you so much, and we'll be taking a break. So why don't we take a break together? Why don't you come to the front, all fast? And so what's that? Cool? How do you say it? Cool. Okay. So we'll be right back after a break until they'll stay cool. Yes? अजय क्या बात है भाई. वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग. यहाँ पर मैं दावत देने जा रही हूँ उनको जो इस महकती मॉर्निंग को बनाने जा रहे हैं एक म्यूजिकल मॉर्निंग. बॉलीवुड में भी बहुत सारे सॉन्ग्स उन्होंने परफॉर्म किए. जिसको कभी रोग लगा हो उसने उनका ये गाना ज़रूर गाया होगा कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में. किंग ऑफ सोल स्टाइल भी इनको कहा जाता है और इनका रोग जो है
सॉन्ग, वो नॉमिनेट हुआ था TMA अवार्ड्स के लिए, और इनका सिंगल सॉन्ग तेरा साथ हो नॉमिनेट हो चुका है MT अवार्ड्स के लिए। आपकी बहुत सारी तालियों में जिनका गिटार पहले आ चुका है, फलक शबीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, आप बताइए कैसी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपका गिटार हमने पहले चोरी कर मुझे लिया। पता था यही होना है, ठीक हर सेट पे यही होता है। हर सेट पे यही होता है। हर सेट पे ऑलमोस्ट मतलब बाहर भी हो चुका है। हम ओरिजिनल नहीं रहे फिर, कितनी गलत बात है। हम बजा देते हैं, ये तो नहीं होता होगा ना नहीं, हर आपका set ही पे। है। ये गिटार मेरा- आपका है, फलक आपका है। जबरदस्त जबरदस्त। प्लीज पाकिस्तान का हो। क्या बात है भाई, कितनी खूबसूरत बात की है ना। फलक आपका है और आपको खुशी नहीं हुई? अच्छा, ये अब आपने बजाना भी हो? मैंने बजाना भी है। मैं तो बजा लूंगी, लेकिन सुनने वालों का क्या होगा? कुछ मैं कुछ बर्दाश्त तर्स- कर लूंगा कुछ तर्स हमें सुनने वालों पर भी खाना चाहिए, इसलिए हम उन्हें बजाने देंगे जो बजा सकते हैं। ठीक, कैसे हैं आप फलक? आई एम फाइन, आप बताइए कैसी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक बड़े क्लीशे सवाल से जो है मैं शुरू करूंगी कि ये रुझान किस तरह हुआ म्यूजिक की तरफ? बड़ा यूजुअल सा क्वेश्चन है जो कि वही हमेशा मैंने होता कहा है। ना, मैं सबसे क्लीशे हाँ, सवाल से लेकिन start- ये है कि जो एज एन सिंगर मुझे ऐसा लगता है कि सिंगर इंसान बचपन से ही होता है, अच्छा, जिसके अंदर सिंगिंग का शौक होता है। बस उसको आपने जब जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसको पता थोड़ी देर बाद चलता है, लाइक जैसे वो टीन एज से निकलता है और वोकल उसका मैच्योर होता है, तो तब उसको एहसास होता है कि यार मैं एक सिंगर हूँ और उसके लिए मुझे लगता है टीनेज में तो वोकल का टीनेज पता में नहीं तो क्या हो ऑफ कोर्स जाता हाँ, है ना? बल्कि अभी भी काफी ऐसे सिंगर हैं जो टीनेज हैं लेकिन गा रहे हैं। वो भी गा रहे हैं, वो भी तक निकले नहीं और उनको शायद समझ भी नहीं आई है। हाँ, लेकिन ये है कि सिंगर एज एन सिंगर मैं बचपन से ही मुझे शौक था और जब कॉलेज लाइफ में गया तो फिर पता लग गया कि मेरा यही एक यही जो है। गोल है। हाँ। यस। अच्छा, पाकिस्तान में सिंगर बनना कितना आसान है? अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताऊं, जिस दौर में मैं सिंगर बना हूं वो पाकिस्तान का वर्स्ट डे था जिस दिन पाकिस्तान में इमरजेंसी लगी थी। ओह, एज यू नो, मतलब माशाल्लाह लगा था। लेकिन उसी दिन ही मेरा पहला गाना रोग लाले दिल नुसरोनी लॉन्च हुआ था अच्छा, और मैं अपने आप को बड़ा लकी समझता हूँ इस मामले में कि उसके बावजूद आज भी वो गाना लोग सुन रहे हैं। तो आज ये भी, मेरी बिल्कुल। achievement है। आज भी वो आज गाना हम भी। सुनेंगे? आज भी आज भी हम सुनेंगे। अब ATV पे आए हैं तो फिर इनकार तो नहीं कर सकते। इनकार तो आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। कब सुनने जा रहे हैं हम वो गाना? डायरेक्टर साहब जरा बताइए मुझे। ऊपर से भी ओके होनी चाहिए। अभी सुनाएंगे? अभी मुझे कोई इशू नहीं है। कोई सुनिए। किधर है भाई, माइक लेके आया जाए। इसका नाम रखा है आपने कुछ? इसका अच्छा, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, मैं आपको बताऊं, जो लाइव भी उतना ही अच्छा गाते हैं अच्छा, जितना मजा कि मजा recorded। बेसिकली है लाइव का। अच्छा, जब आप क्राउड में होते हैं हाँ। तो उनको एक्सपेक्टेशन यही होती है कि यार मुझे ये चीज़ डिफरेंट तरीके से सुनी जाएगी, ना कि वही CD वाला सीन जो कि आपको हाँ, पता हाँ, है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये है कि मुझे तो पर्सनली बहुत मजा आता है लाइव गा के, क्योंकि जो मैं ज्यादा एक्सप्रेशन से गा सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल और फील करके yes, जो है ना वो हालांकि गाना वो टाइम नहीं है, हाँ। ना ही मेरे उठने अच्छा, का तब वो है। टाइम था? नहीं, ये टाइम नहीं है उठने का और गाने का। नहीं, वो मैं जो रोग वाला टाइम था पहले जब ये गाना क्यों गाया गया था? ये एक बड़ी हैपनिंग स्टोरी है। हाँ, सुनाइए ना। स्टोरी ये कि बेसिकली ये गाना लड़के के लिए नहीं है। वो फिर कह नहीं रहा सुननी है मैंने। वो फिर नहीं मैंने सुननी। क्योंकि रोग आपको पता है वो सिर्फ लड़कियों को लगा होता है। अच्छा, लड़कों को रोग नहीं लगा होता। सही, सही, ठीक ठीक ठीक। मैंने तो सुना है लड़कों को ही रोग लगता है, अच्छा, लड़कियों को नहीं अब लगता। थोड़ा सा चेंज हो गया है। अच्छा। अब कन्वर्ट हो गया। अब मैं लड़कियों- बात कर रहा हूँ 7 साल पहले की, 2009-8 में मेरा गाना तब तो आया मैं था। बहुत छोटी थी। हाँ, मुझे नहीं तो पता तब होगा। छोटी छोटी जो मैं लड़कियां बहुत थी उनको छोटी रोग लगता है, बेसिकली मैच्योर लड़कियों को नहीं लगता। सही। तो वो ऐसे है कि मैं लड़की को कह रहा हूँ, एक लड़की है जो कि टीनेज है और उसको मैं कह रहा हूँ रोग ला लिया दिल नू सोनिए बन बन डिगन मोती है सुसुने। मतलब तुमने अपने आप को रोग लगा लिया है और तुम इतनी प्यारी हो कि जब तुम्हारे आंसू गिरते तो मोती बन जाते हैं। वाह, तो क्या बात। उसको मैं कह रहा हूँ। तो इट्स लाइक ये इसका एक वो कॉन्सेप्ट है मेरे ज़हन में जब कि इस मिसरे के बाद उसका रोग खत्म हो गया होगा, लेकिन है ना? मेरे ख्याल से अब दो तीन बच्चे भी हो गए होंगे उसके। सही। अच्छा, शादी वादी होगी। मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली मैं बड़ी स्ट्रगल के बाद मतलब अपने आप को मैंने सिंगर बनवाया है और मनवाया है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिस दौर में मैंने सिंगिंग स्टार्ट की थी उस दौर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। अब तो बहुत इजी है, आप फेसबुक पे डालो, यूट्यूब पे डालो, और सोशल मीडिया तो आपको बहुत strong है। हेल्प करता है, बिल्कुल। लेकिन मैंने जिस दौर में किया था उस वक्त चैनल आपको पता 3-4 थे और बड़ी मुश्किल हालात थे मुल्क में और बहुत बुरे हालात थे मतलब उस टाइम में। अब तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। माशाल्लाह। तो लेकिन ये कि उस टाइम के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो
मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी समझता हूँ कि आज मैं उस हिसाब से मैं जिस लेवल पे हूँ वो बहुत मुश्किल था उस टाइम के साथ। बिल्कुल सही बात की आपने। आप जब मुश्किल टाइम में अपने आप को मनवाते हैं तो बाद में जाके बहुत ज्यादा वो खुश आप होती है। सुनना चाह रही थी ना स्टोरी, तो उसकी स्टोरी ये थी कि मेरी अपनी पर्सनल लाइफ की बहुत स्ट्रगल है अच्छा। और मैं बिलीव करता हूँ इस बात पे और बताने में मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि जितने भी मेरे इस वक्त फैंस हैं, क्योंकि ज़्यादा यूथ हैं, तो उनको मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी स्टोरी शेयर करूंगा तो उनको कोई मोटिवेशन मिल जाएगी और हो सके शायद किसी की ज़िंदगी में कोई ऐसी कोई मेरी बात वो पकड़ ले और उसके ऊपर ये जो आपकी स्टोरी है ये मैं डेफिनेटली सबके साथ शेयर करना चाहूंगी, आपकी स्ट्रगल की भी और किस तरह आप इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचे। छोटी सी ब्रेक के बाद क्या बात है भाई, क्या किया फिर इसके बाद? इतना इसके पूछने के बाद बाद कॉन्सर्ट ही कर रहा हूँ। कौन सा काम ही ठीक कर रहा है मैं की कर। अच्छा, आपकी स्टोरी जो है मैं चाहूंगी कि हम सब हाँ, स्टोरी वैसे बड़ी दफ़ा शेयर की है मैंने, लेकिन मैं इंटरव्यूज़ बहुत कम करता हूँ और मेरा ख्याल है कि ATV में मैंने 3 साल पहले एक इंटरव्यू किया था जब फरा होती थी यहाँ पे। तो स्टोरी कुछ ये है कि मैं एक बड़ी ही लो प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, कोई हाई फाई फैमिली नहीं है मेरी। मेरे फादर बड़े मेहनती इंसान थे और उन्होंने भी यही सिखाया कि जो भी हासिल करना है वो मेहनत से हासिल करना है। तो मैंने जब म्यूज़िक के बारे में सोचा तो मुझे उन्होंने साफ कहा था कि मैं पैसों की कोई हेल्प नहीं करूँगा, कोई फाइनेंशियली हेल्प नहीं है, लेकिन हाँ मैं तुम्हारे लिए मॉरल सपोर्ट ज़रूर बनूंगा। तुम्हें कभी भी मैं ये नहीं कहूँगा कि ये काम अच्छा नहीं है, तुम्हारा दिल करता है तुम करो। अच्छा। तो मुझे वो फ्रीडम मिल गया पीछे से। वो मेरी support एज मिलती हाँ मेरी एज ज़्यादा नहीं, 14 साल का होऊंगा मैं और मैं स्कूल गोइंग था और साथ साथ मैं जॉब करता था। तो जॉब मैं इसलिए करता था, मुझे ऐसा लगता था कि म्यूज़िक पैसों के बगैर नहीं होता, जो कि हकीकत है। अच्छा, ठीक है, अब तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत जिस ज़्यादा हो किस्म के- गया। हाँ, तो मुझे हमेशा यही लगा कि पैसे कमाऊंगा तो म्यूज़िक कर सकूंगा। बनाऊंगा बिल्कुल। तो फिर मैं सुबह के टाइम स्कूल जाता था, शाम को जॉब करता था, हाफ टाइम कुछ ऐसा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक शॉपिंग मॉल में मैं एज एन सेल्समैन मैंने जॉब की। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की, तकरीबन 7-8 साल लग गए एक वीडियो के पैसे जमा करने में। और उस दौर में 2009-8 की बात कर रहा हूँ, 3 लाख रुपए का वीडियो बनवाया था मैंने। 3 लाख उस दौर में, मतलब अब तो 3 लाख की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उस वक्त बड़ी वैल्यू नहीं, मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ आज भी अगर आप एक लो लेवल से स्टार्ट करो जॉब करना, 3 लाख किधर इकट्ठे होते हैं? नहीं होते। और वो वाले लड़के के लिए जो खुद कमा रहा है जो खुद कमा रहे हैं। और मतलब पार्ट टाइम जॉब कर रहा है और साथ स्टडीज भी कर रहा है। तो फाइनली वो जब जमा हो गए, वो स्ट्रगल बहुत लंबी है, तो वो आपके शो के लिए मुझे लगता है कि टाइम भी कम हो जाएगा, हम फिर बैठेंगे इंशाल्लाह उस पर। हमें लेकिन समझ मुझे लेकिन- लगता है हाँ, आ गई है कि हाँ। एक किस तरह होती तो है फिर वो मैंने struggle। गिटार सीखा, गिटार खुद शॉप सीखा? कर ली। हाँ, खुद अच्छा। सीखा। आज मेरा अभी तक गिटार में और सिंगिंग में कोई भी उस्ताद नहीं है। ऐसे अच्छा। होना चाहिए, लेकिन कोई भी नहीं है। गूगल, यूट्यूब, मैं बता रहा हूँ ना, उस टाइम यूट्यूब इतना तो इन ही नहीं हाँ, था, इन ही सोशल नहीं मीडिया था। तो इन ही नहीं था। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब जाके सब कुछ है, लेकिन उस वक्त हम ट्रेन हो चुके हुए थे। लेकिन ये है कि जब वो टाइम गुजरा, फिर मैंने गिटार शॉप कर ली और मुझे काफ़ी लोग इस वक्त अगर देख रहे हैं मेरे फैंस, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो मुझे बहुत जानते हैं, क्योंकि लाहौर का सबसे एक ही अच्छा शॉपिंग मॉल था, वहाँ पे मेरी शॉप थी। अच्छा। तो लाहौर से आउट ऑफ सिटी से बहुत ज़्यादा लोग आते थे वहाँ पे शॉपिंग करने। अच्छा, तो सबको पता कि यार ये फलक की शॉप थी यहाँ पे और ये अब तो वो नहीं है, 3 साल हो गए, 4 साल बंद कर दी। लेकिन ये है कि वो टाइम मुझे आज भी बहुत याद आता है और बड़ा मजा आता है जब मैं उसे याद करता हूँ। पर अगर वो टाइम I ना feel होता very तो proud। शायद हाँ बिल्कुल, मैं ये कहने लगी थी कि वो हर टाइम आपको जो है ना जैसे हीरे और की मेरे वो ख्याल होती से है ना। मेरी स्टोरी नहीं है, आज मीडिया में जिसका भी बड़ा नाम है वो सब की स्टोरी है कोई ना कोई स्ट्रगल लाइफ। और मैं सल्यूट पेश करता हूँ कि इसमें आने के बाद जब आप स्टार बनते हैं तो इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल अभी बिल्कुल। आप बन के तो देखें, कुछ ऐसे हमारे पास कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो वन वंडर हैं, जो आए और छा गए। बिल्कुल सबसे बड़ी मिसाल ताहिर शाह है। स्टार, तो लिटरली स्टार है। हाँ, वो स्टार है। लेकिन बात कर रहा हूँ वैसे मजाक के अलावा कि इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। और फिर मेंटेन उस सूरत में कि आपको अगला काम अच्छे से अच्छा देना है, तो उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी और पड़ती फिर सबसे बड़ी बात हम्बल और डाउन टू अर्थ रहना। अब माशाल्लाह आपसे मैं इस वक्त बात कर रही हूँ और वो जो एक वो प्राउडनेस या जो वो एक चीज आ जाती है इंसान के अंदर, जो देखी है मैंने कुछ स्टार्स मैं में, आपको सच्ची वो बात बिल्कुल नहीं मैं है। सच्ची बात बताऊं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है सिंपल लाइफ गुजारना। और मेरे फादर ने हमेशा मुझे एक बात बोली थी कि बेटा झुके हुए दरख्त को फल लगता है, तने को कभी भी फल नहीं लगता। वाह क्या तो आप झुके खूबसूरत रहोगे तो आपको हमेशा कामयाबी मिलेगी। अगर आप इसी जैसे होता है इस फील्ड में। लेकिन आई एम श्योर कि काफी लोग हैं जो मैं भी बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत अच्छे हैं मीडिया में, लेकिन कुछ हैं 5 उंगलियां बराबर नहीं है। आपके अब्बू मुझे लगता है आपकी काफी मेरी बहुत ज्यादा inspiration- हाँ इंस्पिरेशन थी। उसकी रीजन ये है कि मुझे
उन्होंने बहुत गाइड किया लाइफ में, और बड़े मेहनती इंसान थे। तो मुझे खुद भी बड़ा अच्छा लगता है, मेहनत करता हूँ। और आज वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। और वो उनकी मेरे याद ideal हैं। में उनको अगर कोई गाना आप डेडिकेट करना चाहें? मैंने बहुत सारे गाने बनाए हैं, लेकिन इस वक्त मैं उनके लिए अभी नहीं गा सकूंगा, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि बहरहाल मेरे लिए, हाँ, हम ऐसा करते मैं हैं, थोड़ा सा मोमेंट, हम हाँ, मूड I के हिसाब understand. से, हाँ, बिल्कुल मूड बिल्कुल के I हिसाब से understand. मॉर्निंग का आप show है। हमारे लिए मॉर्निंग के लिए कुछ सुना देते। अच्छा, ये मेरा पहला बॉलीवुड सॉन्ग था जो मैंने इंडिया में जाकर किया था। इसके हीरो थे आयुष्मान खुराना, एंड मूवी कॉल्ड नौटंकी साहब। ब्यूटीफुल मैशअप, व्हाट अ ब्यूटीफुल। अच्छा, ये मैंने मेडले थोड़ा बना दिया है, क्योंकि मैं अक्सर कॉन्सर्ट पे ये गाता था। नहीं, मेरा बहुत 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 mind में खूब था। है। अब तो हमें पता चल गया कि आप ऐसा भी करते हैं, तो हमारे पास एक एक्टिविटी है जिसमें हमें बहुत मजा आएगा, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कैसा लगा आपको पैकेज? जबरदस्त। ये मेरी Very टीम nice. के लिए क्लैपिंग हो जाए भाई। अच्छा, ये सवाल करना तो वैसे फजूल है, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी माशाल्लाह से जितने भी मर्द हजरात हैं, उनको तो रैंक पे कर दिया गया एज द थर्ड मोस्ट ब्यूटीफुल, Yes. गुड लुकिंग Handsome. मैन, हैंडसम Yeah. इन द वर्ल्ड Hunk. में कहते हैं ना, ऐसे है ना, हंक्स होते हैं। तो आपके भी हमने पैकेज देखा और माशाल्लाह से यू वेरी गुड लुकिंग। तो कि एक्टिंग की तरफ क्यों नहीं गए आप अभी तक? एक्टिंग के लिए अभी ऐसे अच्छा, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं इंडिया में था पंजाब वाली साइड पे, तो उनकी पंजाबी फिल्म बहुत अच्छी होती हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, वहाँ से मुझे एक ऑफर हुई थी फिल्म पंजाबी के लिए, लेकिन उस वक्त मैं बहुत बिजी था, और आपको पता थोड़े से इश्यूज होते हैं, तो उस वजह से भी हमने नहीं की वो। और पाकिस्तान में भी एक मूवी की फिल्म हुई, ऑफर हुई थी। अच्छा, मैं प्रेफर नहीं कर रहा अभी एक्टिंग को। उसकी रीज़न ये कि मुझे ऐसे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, नो ऑफेंस प्लीज, कि जो लोग सिंगिंग में, स्पेशली सिंगर, जब थोड़ा सा डाउन फील करते हैं ना अपने आप को, हाँ। कि यार अब मुझसे सिंगिंग नहीं हो रही, अब सीन नहीं रहा। हाँ, सीन नहीं रहा, तो चलो अब एक्टिंग में आजमा लेते हैं। सही। तो मैं पहले बोल रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल हाँ, ओपिनियन है, ठीक, आप ठीक। इसके साथ, ये आपके डिसीजन मेकिंग का ये वजह है। लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है। और लेकिन ये है कि अगर ऑफ कोर्स अच्छी मुझे कभी, और मैं जब भी करूँगा मैं मूवी करूँगा, मैं ड्रामा नहीं करूँगा। ठीक ठीक। तो मैं वेरी विलिंग के जो पंजाब साइड की मूवीज होती हैं कॉमेडी, उस टाइप किस की किस्म मूवी का कैरेक्टर, किस किस्म का मुझे कैरेक्टर? कॉमेडी पसंद है। अच्छा, हाँ, मुझे थोड़ा फनी जट टाइप। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कॉमेडी बड़ी अच्छी कर सकता हूँ। अच्छा, पंजाबी आप ऑब्वियसली फिर अच्छी बोल लेते होंगे। जी बिल्कुल। तो पंजाबी का साडा कोई अपना- गाना अगर आप हमें सुना सकें? पंजाबी बेशुमार गाने हैं। क्या बात मेरे है भाई, अपने। पंजाबी खुश नहीं होते सारी से, मैंने देखा है। सॉन्ग आया था 2013 और 14 में, इट्स कॉल्ड तू मेरा दिल। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं खुद ही गिटार बजाऊं, वैसे म्यूजिशियन होते हैं साथ, और मुझे टीवी ने कहा भी था लग रहा है कि रेहान भाई कह रहे थे कि मैं क्या, नहीं आज ऐसे नहीं, थोड़ा आज- अनप्लग आज- फील रखते हैं। आज एक्चुअली रेहान भाई ने मुझे मना कर दिया, वरना मैं भी बजा देती हूँ। फिर मुझे बुलाने की तो जरूरत ही नहीं था। तू मेरा दिल मेरी जान है, जाने जहां तू मेरा मान है, तू मेरा दिल दिलदार है, तू जिंदगी दार मान है, सुनो मेरी रानी मेरे दिल दी कहानी, मैं हाँ तेरा राजा, तू है मेरी रानी, चढ़ दी जवानी तेरी अख मस्तानी, साम साम रखा तेरी लखा दी जवानी, तू मेरा दिल मेरी जान है, जाने जहां तू मेरा मान है, तू मेरा दिल दिलदार है, तू जिंदगी दा अरमान है। अच्छा, आपने गिटार नहीं रखना अभी, क्योंकि मेरी जो अगली एक्टिविटी है आपके लिए वो भी सॉन्ग्स पर ही अच्छा, हाँ मबनी है सही उर्दू है। अच्छा जी, तो मैं आपको एक वर्ड बताऊंगी और उस वर्ड से आपने जो है मुझे गाना गा के सुनाना है। अच्छा, ठीक है, और
ऐसे Ready. करके, ठीक है। चलें, पहला जो वर्ड है और फॉल्स है, ठीक है। अच्छा। मैं कुछ स्टेटमेंट्स बोलूंगी, आपने जो है बताना है कि वो सच है या झूठ, ठीक है। सो ट्रू एंड फॉल्स। पहली मोहब्बत हो चुकी है। कितनी दफा? जबरदस्त। अच्छा, मोहब्बत खाली ये जरूरी नहीं है कि आप यू नो, मोहब्बत आपको अपने काम से हो सकती है, म्यूजिक से हो सकती है, फादर से हो सकती ये है। वाली बातें जो है ना, ये बातें मैं क्या ही बताऊं फिर, है ठीक है। ये हम नहीं सुन रहे, मैं समझ आ गई है, ठीक है। बहुत से सॉन्ग्स फ्लॉप हो चुके हैं। किसके? आपसे रेलेवेंट सवाल है ये, ठीक है। अच्छा। ट्रू और फॉल्स, सही है। मैंने आपको ये वाली कुर्सी दे देनी है वरना, ठीक है। अच्छा, लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसा है। दैट्स नॉट ट्रू। नॉट ट्रू, फॉल्स मतलब। मैं फैंस के साथ बहुत सी सेल्फीज लेता हूँ। दैट्स ट्रू। मेरा आज तक कोई स्कैंडल नहीं बना। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल नहीं बना। नहीं बना। हाँ, शरीफ इंसान हूँ। कुछ करना करेगा, इसके बारे में कुछ करते हैं। मुझे लाइव परफॉर्मेंस पाकिस्तान से बाहर करना पसंद है। सच्ची बात तो ये है कि पाकिस्तान का अपना मजा है। कल रात को ही मैंने शो किया इस्लामाबाद में और वन ऑफ द बेस्ट शो। लेकिन जब आप आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है क्योंकि आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान के लिए ऐसी ऐसी जगहों पे जा चुका है, शायद मैंने उनका उस जगह का नाम नहीं सुना था, जैसे वन ऑफ द तंजानिया। लेकिन जब मैंने सुना था फर्स्ट टाइम तो मैंने गूगल किया था कि ये कहाँ पे है। अच्छा। तो मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ दूसरे मुल्कों में जाके। लेकिन लाइव परफॉर्मेंस का मज़ा वैसे बाहर ज़्यादा है क्योंकि उनको ये अपने आर्टिस्ट को वहाँ पर देखकर ज़्यादा खुशी होती है और वो ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और जितने भी यूरोप वाली साइड पे और स्पेशली इंडिया की बात करूँ तो वो तो क्रेजी हो जाते हैं। क्रेजी हो जाते हैं अपने पाकिस्तानी लोग वहाँ पर वैसे आके। भी इंडियंस जो जितने भी हैं वो ज़्यादा पाकिस्तानी को बहुत लाइक करते हैं। हाँ भाई, उनका सारा अच्छा टैलेंट यहीं से तो जाता है। क्या अपने मुंह मियां मिठू क्या बने हम लोग, बिल्कुल ऐसा ही। थैंक यू सो मच फलक, आप यहाँ पर तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच, आपने में इतना एंटरटेन किया है। मैं चाहूँगी बिकॉज आपकी अपनी कितनी इंस्पिरेशनल स्टोरी है, तो जितने भी यंगस्टर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं जो अप एंड कमिंग है, जो थोड़े से मायूस हो चुके हैं स्ट्रगल करके, उनको आप कोई मैसेज दें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितने भी मुझे इस वक्त लोग देख रहे हैं और ATV के व्यूवर्स जितने भी हैं, YouTube पे जाएं, मेरा गाना सुने, पहला न्यू जो लॉन्च हुआ है मैं की करा। और अगर आपने मेरी वेबसाइट पे जाना है तो वहाँ पर भी है www.falakmusic.com। मैसेज ये है कि किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए कभी भी किसी को डॉज मत दें। कुछ भी आप करने के लिए, कुछ भी हासिल करने के लिए अगर आप उसका नेगेटिव वे इस्तेमाल करेंगे तो वो कभी भी आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। और हर्ट मत करें किसी को, कोशिश करें कि आपकी ज़ात से आपसे कोई हर्ट ना हो, उसको तकलीफ ना हो, फाइनेंशियली भी और मतलब मॉरली भी, जितनी भी आप कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फलक, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो। टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद आप साथ। मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। बात जो स्पोर्ट की हम अभी करने जा रहे हैं वो है क्रिकेट। और मैं बार बार ये कह चुकी हूँ, जब भी पाकिस्तान में जो मर्जी हालात हो, जो कुछ भी हो रहा हो, जब भी कोई वर्ल्ड कप होता है, कोई पाकिस्तान का मैच होता है, तो पूरा जो हमारा नेशन है वो यूनाइट हो जाता है। और हमारी एक ही दुआ होती है कि किसी तरह हमारी पाकिस्तानी जो अनप्रिडिक्टेबल टीम है वो जो है आगे किसी न किसी तरीके से जो है जीत जाए। और वो जीत की खुशी ऐसी होती है जैसे एक एक बच्चा, एक एक इंसान जो वो क्रिकेट देख रहा है वो खुद जीता हो। आज जो हमारे पास गेस्ट हैं इसी हवाले से हैं, मैं कहूँगी इस जुनून के पायनियर जो है वो भी आज हमारे साथ मौजूद है और आगे जो ले जाने का इसका प्लान है उसके भी गेस्ट हमारे साथ हैं। मैं वेलकम करना चाहूँगी यहाँ पे आकिब जावेद को, एक्स पाकिस्तानी क्रिकेटर। हम जानते हैं 1992 का द ओनली वर्ल्ड कप जो हम जीते हैं, जिसको अभी तक हम सेलिब्रेट करते हैं, उसकी पुरानी सीरीज चला कर भी, और पाकिस्तान के बॉलिंग कोच भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। मैं थोड़ी स्टार स्ट्रक हूँ बिकॉज आई एडमायर दैट टीम सो मच माशाल्लाह। Thank you. अभी इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और मैं यहाँ पे वेलकम करना चाहूँगी रियाज जिलानी खान को, मीडिया मैनेजर मोबिलिंग, और लेकर आए हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त सा प्रोग्राम जैज़ राइजिंग स्टार्स के नाम से, जिसमें पाकिस्तान में पंजाब में जो है एक टैलेंट हंट होगा जिसके अंदर जितने भी राइजिंग क्रिकेट स्टार्स हैं उनको स्ट्रीट से चुना जाएगा और उसके बाद उनको ट्रेन किया जाएगा। और उनके साथ बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं इस प्रोग्राम में और इसको हम आगे लेकर चलेंगे। तो पहले अगर थोड़ी सी क्रिकेट के जुनून की बात हो जाए, है आकिब सर, आपसे बेहतर तो कोई इस बारे में बात नहीं कर सकता। क्या लगता है आपको, जब आपने खेला था वो वर्ल्ड कप, तब का जुनून और आजकल जो आप देखते हैं, क्योंकि आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, जी जी, क्या फ़र्क है उसमें? देखिए फ़र्क एक है, जब मैं बच्चा था तो मेरे लिए जो एक्सेस टू द ग्राउंड बहुत आसान था।
अच्छा। वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर कोई ग्राउंड या पार्क। स्कूल हमारा इतने इतने बड़े स्कूल थे कि हमारे स्कूल में क्रिकेट ग्राउंड, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हर एक स्पोर्ट्स की ग्राउंड्स थी। मुझे अभी तक याद है कि हम जब स्कूल में एक जब पीरियड आता है ना, जब फ्री, हाँ, बिल्कुल, उसमें हम Games अपनी प्रैक्टिस period। शुरू कर देते थे, तो हमें 500,000 लोग बच्चे देखना शुरू कर देते थे। अच्छा। तो तब से ही हमें फील होता था कि हम कुछ स्पेशल लोग हैं, लोग हमें देखते हैं। 2-2, 3-3 हजार लोग हमारे स्कूल मैचेस देखते थे, कॉलेज की गेम्स देखते थे। लोगों का जो फोकस था, उनके पास टाइम भी था और फैसिलिटीज भी थी, इन्वायरमेंट ऐसा था कि आप जाके शाम को वो बहुत ज़्यादा ये फोकस नहीं था कंप्यूटर गेम्स इनके ऊपर। तो लोग बाहर निकलते थे, क्रिकेट खेलते थे, हॉकी खेलते थे। अब जो मुझे ये लगता है कि जो एक चेंज आई है, जिसकी वजह से ये जैज राइजिंग स्टार का आना बहुत ज़रूरी था, वो उसकी वजह ये है कि लोगों को अब हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लोग खुद ही मेरी तरह या मेरे दौर के जो लोग थे वो घर से निकलेंगे, वो ग्राउंड चले जाएंगे, स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे। एक ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन थी, बिल्कुल। तो लोग आ जाते थे बगैर किसी इन्वेस्टमेंट्स के, क्रिकेट बोर्ड लेवल की या किसी भी गवर्नमेंट लेवल की, या वो भी नहीं होता था कि आगे जाके इसको अपने करियर बनाना है, जोश से खेलते थे, जोश और लोकल जुनून था उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। अब हुआ ये है कि क्लब्स खत्म हो गई हैं, ग्राउंड्स खत्म होती जा रही हैं, स्कूल कॉलेज की क्रिकेट खत्म हो गई है। बिल्कुल। बच्चों का जो फोकस है इनका फोकस किस चीज के ऊपर है? टीवी, कंप्यूटर, फोन, गेम्स, इनके ऊपर। अब इनको वापस ग्राउंड में लाने के लिए ना, एक बच्चे को ग्राउंड जाना उसको 1 घंटा लगता है। जब वो स्कूल से आता है, स्कूल के डिस्टेंस बढ़ गए हैं, ग्राउंड्स के डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। स्कूल जो है वो एकड़ से वो 10-10 मरले के घरों में आ गए। बिल्कुल, बिल्कुल। हमने इसको चेंज करना है, और वो चेंज किस तरह से कर सकते हैं कि अब इसको स्पोर्ट्स को या क्रिकेट को एक इंडस्ट्री की तरह लेना है। अब लोगों को स्ट्रीट से उठाना है और उनको प्रॉपर डेवलप करना है। ये टैलेंट हंट से एक स्टेप आगे है, प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। अच्छा। होता ही है कि आप जब टैलेंट हंट करते हो, आप जाते हो, लोगों को आइडेंटिफाई करते हो, स्ट्रीट से उठाते हो, अब उनको लेके आते हो 6 हफ्ते या 4 हफ्ते उनको रखते हो, उनको ट्रेन करते हो, गेम्स खिलाते हो। वो बच्चा 4 हफ्ते के बाद दोबारा उसी इन्वायरमेंट में वापस चला जाता है, जहाँ ना कोई इन्वायरमेंट है, ना फैसिलिटी है, ना कुछ है। तो जो आप करना चाहते हो प्रैक्टिकली, वो आप कर नहीं पाते। हमने ये एक स्ट्रीट से शुरू करना है एक बच्चे को, और वापस इसका फेज ऐसा है कि हम 90,000 से 100,000 बच्चों को देख रहे हैं जो हमने कैटर करना है ऑल अक्रॉस पंजाब। अच्छा, आप अगर मुझे बताएं थोड़ा सा कि इसका क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है, जो जितने भी बच्चे खेलना चाहते हैं, किस तरह आप उनको रीच करेंगे और वो आगे जाके इस प्रोग्राम में? पहले तो मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूं कि जैज़ जो है वो हमेशा से क्रिकेट के अंदर उसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन रही हुई। हम लोग जैज़ जो था वो लोकल टूर्नामेंट्स भी सपोर्ट करता रहा है, फिर जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल जो टीम्स के साथ सीरीज़ होती थी उसमें भी करता रहा। उसके बाद जो जैज़ था वो थोड़ी देर के लिए आपको पता है कि नहीं रहा। उसके दिन फिर अगेन जैज़ रीलॉन्च हुआ और उसके बाद फिर दोबारा उसने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस करनी स्टार्ट कर दी हैं, और ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। जो जैज़ राइजिंग स्टार्स हैं, ये पूरा एक इकोसिस्टम है। ये जस्ट ये नहीं है कि टैलेंट हंट करेंगे और टैलेंट हंट करने के बाद आप उसके बाद फिर एकदम से गायब हो जाएंगे, बट ये कि टैलेंट हंट के बाद फिर इसमें से हम लोग 30 बेस्ट प्लेयर्स चुनेंगे, और वो 30 बेस्ट प्लेयर्स नेशनल क्रिकेट एकेडमी में आ जाएंगे। उनकी स्कॉलरशिप्स, उनके स्टाइपेंड्स, उनकी जितनी भी जो एक किस्म की उसको पूरा स्पॉन्सर करेंगे, और ताकि वो फिर क्रिकेट एंड एजुकेशन अपनी स्टार्ट कंटिन्यू रखें। एंड देन उसके बाद जो हम लोग देखेंगे कि जो 2 सबसे बेस्ट प्लेयर्स होंगे वो लाहौर कलंदर्स में खेलेंगे फरवरी के अंदर PSL में। ओह, जबरदस्त। मतलब आपको डायरेक्ट हम जो है इंटरनेशनल पे लेके जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग अक्सर बात भी कर रहे होते हैं कि अभी भी हमें जो 2 PSL में इमर्जिंग कैटेगरी है, उसका हमें नहीं पता कि वो 2 प्लेयर्स कौन से होंगे। तो इस दफा हम बैट्समैन हो, आई प्रे कि हमारी बैटिंग लाइन जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाए। तो हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग पाकिस्तान टीम को या मिसबा दें, वकार यूनुस दें, आकिब जावेद दें, वसीम अकरम दें। तो इंशाल्लाह इसी वजह से हम लोगों ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया। अच्छा, तो ये जो टाइम फ्रेम आपके पास कितना है?
हम लोग जो हैं वो अभी तो हमारी प्री हाइप स्टार्ट हो गई हुई है, लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन बड़ी सिंपल है कि अब कैटेगरीज डिफाइन की हुई हैं। एक आपका फास्ट बॉलर, स्पिन बॉलर, विकेट कीपर एंड बैट्समैन। तो ये जो भी कैटेगरीज में जो फॉल करता है वो आके अपना रजिस्ट्रेशन करवा। दो में कर सकते हैं प्लान? नहीं, दो कैटेगरीज में नहीं कर सकते, आपने एक में ही करनी है बिकॉज़ उसका देखिए राजी जो मकसद है ना वो ये है कि देखिए मैं आपको ना अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। हाँ, जरूर। मैं फर्स्ट ईयर में था तो ऐसे ही एक ट्रायल्स हुए गद्दाफी स्टेडियम में और मैं उससे पहले कभी गद्दाफी स्टेडियम नहीं गया था। ठीक है। तो मुझे सारे दोस्त मेरे जो क्रिकेटर्स थे मुझे ले गए वहाँ पे। मैं जा नहीं रहा था क्योंकि मुझे पता था कि मुझे किसने रखना है, क्योंकि ये जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है ना ये इतनी ज़रूरी है। मैं अभी आपको बताता हूँ अपनी स्टोरी से। मैं वहाँ चला गया तो वहाँ कितने लोग आए हुए थे, कुछ 2000 लोग होंगे। उनका सिस्टम ये था कि जो बॉलर्स थे वो आते थे और 2 बॉल कराते थे। अच्छा। और बस दैट्स इट, आपकी टर्न Only खत्म। 2 balls? 2 या 3। अच्छा। मैंने जब आया तो मैंने बॉलिंग की तो मुझे हर बच्चा ऐसे बॉल करके ना तो देखता जरूर अपने कोच की तरफ कि जिसको उसने इम्प्रेस करना है। सही। तो मैंने बॉल किए तो मुझे फील हुआ कि मुझे देखा ही किसी ने नहीं है। मेरा एक बॉल 2-3 बॉल मैंने किए, मुझे किसी ने नहीं देखा। लेकिन मुझे वहां जाने से फायदा ये हुआ कि मैंने सबको देखा, बाकी जो बॉलर्स थे मेरे दोस्तों ने भी मुझे इस चीज को इंडोर्स किया, यार तू तो इनसे बहुत बेहतर है। अच्छा। तो मुझे फिर से ना मैं बेचैनी शुरू हो गई कि नहीं मुझे इनको दिखाना है। अच्छा। फिर मैंने जाके पता नहीं कितनी इधर कोशिश और मेरी कोशिश क्या थी उसको आप सिफारिश कह लें, वो क्या थी कि मुझे इनको अपने 2 बॉल दिखाने। मैं गया था, मेरे उन्होंने बॉल देखे नहीं। तो मुझे बड़ी मुश्किल से किसी को कह के वापस आया नेक्स्ट डे। मैंने उनको ये कहा कि मुझे अब मेरे 2 बॉल हैं, आप उनको देखें। और यकीन करें कि मैंने 2 ही बॉल कराए तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। वसीम राजा थे, वो वसीम राजा थे, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, मेरे बहुत बड़े उस्ताद हैं, टीचर हैं। उन्होंने मुझे आइडेंटिफाई किया और मुझे बताया कि तेरे अंदर कितना टैलेंट है। बिल्कुल। वही 2 बॉल देखने हम हर एक बच्चे के घर पे जा रहे हैं, उसकी ग्राउंड पे जा रहे हैं और मेक श्योर करेंगे कि कोई एक बच्चा, हमारा जो सिस्टम है ना इसमें 2-3 चीजें ना सोसाइटी को, लोगों को प्रूव करने जा रहे हैं, अपने आप को प्रूव करने जा रहे हैं और लोगों के लिए मे बी एक सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं जिसमें 0 करप्शन, ये जो सिफारिश है। बिल्कुल। उसकी वजह ये कि हमने जो सिस्टम बनाया उसमें ये जैसे रजिस्टर्ड जैज राइजिंग स्टार्स के नाम से हो रही है रजिस्ट्रेशन, उसमें जो हमारे पास एक नंबर आएगा उस नंबर ने सिलेक्ट होना है, ना किसी के बाप का पता है, ना किसी के नाम का पता है। अच्छा, तो ये हम ये सिस्टम डेवलप करना चाह रहे हैं कि ये जो लोग, हर बंदा ये कहता है जी इस मुल्क में करप्शन बढ़ी है, इस मुल्क में सिफारिश अपनी टीम को हम कहते हैं कि टीम में इतनी पॉलिटिक्स है कि हम जीतना भूल जाते हैं। हो सकता है कि ये सिस्टम जो है आगे जाके पाकिस्तान क्रिकेट को एक फायदा दे। कितने स्टेजेस हैं इसके? स्टेजेस ये है कि जैसे हम पहले दिन हमारे पास 2 स्टेशंस होंगे, बच्चे आएंगे रजिस्टर्ड होके, तो हमने अलग-अलग उनके गेट्स बनाए होंगे। एक गेट से फास्ट बॉलर्स आएंगे, स्पिनर्स आएंगे, बैट्समैन, विकेट कीपर्स। और ये रजिस्ट्रेशन वो ऑलरेडी वो करा चुके हैं। उसके बाद जैसे वो अपने नेट्स में आएंगे तो हर एक बच्चे को देखने के लिए एक अलग-अलग कोच है जो सिर्फ उसी को देख रहा है। ठीक है। ये मेक श्योर हम कर रहे हैं कि उसके 2 बॉल जो है वो मिस नहीं होने चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद वहां से एक पहली स्टेज से जो एवरेज होगा उसको चले जाएगा सेंटर पिच में, जहाँ एक अलग से हमारा एक नेट्स होंगे। ठीक है। फिर वहां से उसको ज्यादा टाइम मिलेगा, क्योंकि होता ही है कि जिसको कुछ नहीं आता उसमें से एवरेज आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। बिल्कुल। फिर एवरेज से गुड को करने के लिए यू नीड आए, तो उसके लिए हमने इजाज हैं हमारे साथ, मुदस्सिर नजर है, वहां पे मैं होगा। वहां से हमने एवरेज से गुड सिलेक्ट करके उनको नेक्स्ट डे बुलाना है। नेक्स्ट डे हमारी कोशिश ये है कि अगर 9-10 हज़ार लोग हैं तो उनमें से हमने नेक्स्ट डे 800-900 करने हैं। ठीक है। उन 800-900 में से हमने फिर 16 सिलेक्ट करने, उनको स्टेज के ऊपर बुला के उनको इज्जत देनी है, उनको लोगों के सामने खड़ा करना है कि तुम इस एरिया के स्टार हो। फिर वो आएंगे गद्दाफी स्टेडियम में, उनकी लाइव मैचेस होंगे, दुनिया उन्हें देखेगी। उसके बाद हमने 30 प्लेयर सिलेक्ट करने, उनकी ट्रेनिंग करनी शुरू हो जाएगी। उस ट्रेनिंग के बाद हमने एक टीम बनानी है जो ऑस्ट्रेलिया जा रही है। अच्छा। सिडनी थंडर्स और सिडनी सिक्सर्स को हमारा उनसे अभी ये कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है
उसमें हमारा है प्लेयर्स एक्सचेंज प्रोग्राम, कोचेज एक्सचेंज अच्छा, प्रोग्राम। जबरदस्त। ये आप देखें एक बच्चे को हम स्ट्रीट से उठा के नवंबर में, आज हम उसे अगर 25 को उठाते हैं तो नवंबर में हमने उसको ऑस्ट्रेलिया लेके जाना। मतलब आपने इतनी उसकी ट्रेनिंग करनी वो इस काबिल हो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे खेल सके। अगर आप मुझे बता दें जल्दी से कि किन किन सिटीज में जो है ये ट्रायल्स होंगे। अच्छा, हम लोग तब स्टार्ट इसके जो बाद हैं वो बहावलपुर से कर रहे हैं, ठीक देन है। मुल्तान, डीजी खान, फैसलाबाद, सरगोदा, लाहौर, गुजरांवाला एंड रावलपिंडी। ठीक तो है, ये इन 8 सब- सिटीज हैं जहाँ पे हमारे ट्रायल्स होंगे। अभी फिलहाल जो है ये पंजाब तक बिल्कुल लिमिटेड लेकिन है। उसमें हमने बाउंड्रीज नहीं डिफाइन की हुई। सिंध का कोई प्लेयर, केपीके का, ये जस्ट वेन्यूज हैं। Venues Because आप हैं, जब ठीक स्टार्ट है। करते हैं तो इनिशियली आप एक लेवल होता है, फिर अच्छा, आहिस्ता इसमें आहिस्ता जरूरी नहीं है कि आप expand बिलोंग भी करते हैं। यहाँ नहीं, से नहीं, करते नहीं, हो, not at ठीक है। all, तो not आप यहाँ पर आके लेकिन ट्रायल्स जो हैं वो इन्हीं सिटीज में बिल्कुल। होंगे, तो आप इसमें पार्ट ले सकते हैं। जैज राइजिंग स्टार्स इज अ न्यू प्लेटफॉर्म जिसमें आप अभी अगर सिलेक्ट होते हैं तो आप जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया मैच खेलने के लिए। तो मैं तो सबको इनकरेज करूंगी कि जरूर अप्लाई करें। टाइम एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसी डिटेल में बात करते हैं। महकती मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। यहाँ पर हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लोगों से बात कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बनना चाहते हैं जैज राइजिंग स्टार। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सबसे पहले तो हम ये वाली चीज़ें ज़रा क्लियर कर दें कि ये एक बंदा जो है एक कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है 2 जगह से, या वो अगर एक शहर में फ्लॉप हो जाए दूसरे शहर में अप्लाई कर सकता है। जिस तरह के हमारे पाकिस्तानी वो होते हैं ना जुगाड़ जो हम लगाते हैं कहीं ना कहीं से घुसे, ये हो सकता है कि नहीं, या इसका प्लेन क्राइटेरिया? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। बिकॉज इनिशियली एक दफ़ा आप रजिस्टर्ड हो गए और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आप अपना NIC दे रहे हैं। अगर आप अंडर 18 हैं तो आप अपने गार्डियन का NIC दे रहे हैं। और सिस्टम ऐसा है कि जब भी वो अपीयर होगा या उसकी रजिस्ट्रेशन, तो फ़ौरन चेक हो जाया करेगी कि उसने पहले किया हुआ या नहीं। अच्छा, ठीक तो है, आपके इसलिए- record में वो बिल्कुल। आ जाएंगे, तो इसलिए ठीक मैं यही कहूँगा कि जो भी रजिस्ट्रेशन करवा रहा है वो फोकस रहे एक चीज़ की तरफ। बिकॉज ठीक एक है। चीज़ फोकस करेगा तो ऑब्वियसली उसको फिर सक्सेस भी उसी के ये according आपने कहा कि अंडर 18 के लिए इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है? अच्छा, हम Age? लोग जो हैं सॉरी एक्सक्यूज मी 15 से हम लोग अंडर 23, तो ये टाइम एज बैंड है 15 to 23 15 to 23 इसमें हम लोग जो हैं वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ठीक और है। रजिस्ट्रेशन में ये है कि हमारे जैज पॉइंट्स और वारिद की फ्रेंचाइजीज जो हैं वो जगह जगह पे मौजूद हैं। हाँ, ये आप बार बार सुन लीजिए, ऑनलाइन आपको फॉर्म्स नहीं मिलेंगे, आपको किसी न किसी फ्रेंचाइज पे जो आपको सिटीज अभी बताई हैं उनमें जाकर अच्छा फॉर्म नहीं, लेके जो फ्रेंचाइजीज और जैज पॉइंट्स हैं वो पूरे पंजाब में, पूरे पंजाब पूरे पंजाब में। और प्लस उसके अलावा हमारी फिर फ्लोट एक्टिवेशंस भी हैं अच्छा। जो लोगों के पास ग्राउंड्स में जा रहे हैं ताकि हम Schools लोग में मैक्सिमम, and बिल्कुल यूनिवर्सिटी स्कूल्स ठीक, के अंदर, ठीक। ताकि मैक्सिमम लोगों को हम लोग रजिस्टर्ड करें। और इन्फॉर्मेशन सारी आपकी साइट्स पर अवेलेबल वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। ठीक है। हाँ जी, waridtel.com and jazz.com.pk .pk ये 2 वेबसाइट्स हैं जिस पे जाकर ये जिस किस्म के सवालात हैं जो आप सोच रहे होंगे आपने जी, जी। पूछने, वो सारे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं जी। तो मुझे बताइए ये मीडिया पर भी दिखाए जाएंगे? स्टार तो हम तभी बनते हैं जब हम मीडिया पे हैं। हाँ जी बिल्कुल। हमारे जो ट्रायल्स हैं उसमें डेफिनेटली हम सारे मीडिया को रिक्वेस्ट करेंगे आके वहाँ पे कवर करें। और उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको फिर उनको भी पता चलना शुरू हो जाए कि वो एक ऐसे प्रॉपर प्रोफेशन के अंदर एंटर हो रहे हैं। बिकॉज हमने क्रिकेट को एक प्रॉपर प्रोफेशन इस प्रोग्राम के तहत बनाया है कि मसलन वो ये ना करे कि फॉर एग्जांपल मैं भी क्रिकेट खेलता था बट हमारे जो पेरेंट्स होते थे उनका ज़्यादा फोकस होता था नहीं, पढ़ाई पहले और गेम्स बाद में। गेम्स बाद में, बिल्कुल। तो- लेकिन आकिब साहब ने एक बहुत अच्छी बात की थी ब्रेक में कि स्पोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो बगैर किसी कॉन्फ्लिक्ट के सबको यूनाइट करती है। तो मुझे बताएं, मैं आप ही की जुबानी सुनना चाहूँगी, फ्यूचर क्या है जैज स्टार्स का? क्योंकि मैंने गिला भी किया आपसे कि लड़कियों को आप लोग नहीं फोकस करें। देखिए हमारा ये अभी हमने स्टार्ट किया है, मुझे अभी 2 महीने 2.5 महीने हुए इनको ज्वाइन किए हुए। प्लान ये है कि माइंड सेट को चेंज करना है। ठीक है, हमारा फोकस साउथ पंजाब है, वहाँ कोई नहीं जाता। डीजी खान आज तक कुछ नहीं हुआ। बहावलपुर, मुल्तान में तो थोड़ी सी एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन माइंड सेट को चेंज करना। माइंड सेट क्या है कि कॉन्फिडेंस बढ़ाना है बच्चों का। बिल्कुल। हम बार बार ये बात करते हैं कि सारा पाकिस्तान क्रिकेट खेलता है, हर बंदा बच्चा जो है क्रिकेट खेलता है, तो सारे लोग इन्वॉल्व हैं। मैं इससे थोड़ा सा अलहदा सोचता हूँ। देखिए आपका बच्चा जब तक मैट्रिक तक है, 16 साल का है, तो वो खेल सकता है, स्कूल इधर उधर क्रिकेट खेलते हैं। जो ही वो फर्स्ट ईयर में जाता है तो 99% लोग
उनके माँ बाप या तो उनको पढ़ाई की तरफ डाल देते हैं या किसी काम की तरफ डाल देते हैं। बिल्कुल, वो जिम्मेदारियां हम जो है वो जो सो कॉल्ड कहते हैं जी सारा पाकिस्तान खेलता है, वो सिर्फ 1% लोग हैं जो 16 ऑनवर्ड अफोर्ड कर सकते हैं। अपनी पढ़ाई की वजह से प्रॉब्लम्स हैं या काम की पैसे की वजह से, हमने उसको सपोर्ट करना है। बिकॉज इसमें आपको कोई पाथ नहीं मिला हुआ ना, बिकॉज अगर आपके पास कोई पाथ हो या कोई ऐसे फ्यूचर प्लान्स हो तो फिर जो है पेरेंट्स भी इनकरेज हो कि नहीं यार मेरा बच्चा ये करके तो प्रोफेशनल। मैं चाहूंगी, हमारे शो का टाइम बहुत कम रह गया, तो आप दोनों जो जितने लोग आपको देख रहे हैं, ये जैज़ राइजिंग स्टार्स की तरफ से एक मैसेज दे दीजिए और इनको इनकरेज कीजिए कि वो अप्लाई करें। जी सर प्लीज। देखिए हम आपके पास आ रहे हैं और आपके जो ख्वाब है उनको पूरा करने आ रहे हैं। आप आइए ग्राउंड पे और हम आपको बड़े बड़े बिल बोर्ड्स ऑस्ट्रेलिया टीवी के ऊपर आप बहुत बड़े स्टार बन सकते हैं। हाँ, लाहौर कलंदर और इवेंचुअली गोल क्या है पाकिस्तान को सुपरस्टार्स देना। तो प्लीज आइए और ज्वाइन करें हमें। जबरदस्त। जी सर, मोबिलिंग की तरफ से आप अपने भाइयों को ऑब्वियसली अपने बच्चों को देखना चाह रहे हैं कि वो एक बहुत बड़े स्टार्स बने, और ये एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जो इनिशियली इनिशिएटिव ले लिया है और इसके अंदर पार्टिसिपेट करें, इनकरेज करें ताकि वो आएँ और ग्राउंड में जा आके अपनी फैमिली अपने मुल्क का नाम रोशन करें। बिल्कुल। मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहूँगी, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स जो हैं अब हैं, आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आपको जो है प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। रजिस्ट्रेशंस आर ओपन। जी जी बिल्कुल, रजिस्ट्रेशंस ओपन हो चुकी हैं। आप जाएं वारिद के और जैज़ के फ्रेंचाइज के ऊपर जाके फॉर्म्स लें, फिल करें और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इंशाल्लाह आप जो है एक दिन हमारे पास इस शो में आएंगे और हम आपसे पूछेंगे किस तरह आप जैज़ स्टार बने और क्या आप खेल कर। आई होप आप जीत के वापस आएँ पाकिस्तान के लिए, एंड आई होप आपको बैट्समैन मिले। बहुत सारी दुआएं हैं मेरी आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर कम हियर। थैंक यू सो मच, इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म आप लोग लेके आए हैं, इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग महकती मॉर्निंग। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।